जो रॉक स्टार आईडी है ना, किसी से पूछ लो वो। रॉक स्टार वाली जो चलिए आईडी है ना, उससे हमेशा ज्वाइन करता हूँ, आज पहली बार इससे कर रहा हूँ। ठीक है बच्चे, अब सब बच्चे अपने माइक बंद रखेंगे, अब आपकी क्लास स्टार्ट की जा रही है। ठीक है। तो गुड इवनिंग एवरीवन। हम क्या चीज पढ़ रहे हैं क्लास नाइन्थ के लिए। इस बार हमने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया है, मेंसुरेशन। यानी कि लास्ट क्लास तक हमने क्या चीज पढ़ी थी बच्चों? लास्ट क्लास में हमने खत्म किया था आपका ज्यामिति। और ज्यामिति में हमने क्या क्या चीजें पढ़ ली थी? ज्यामिति के अंदर हमने आपका चैप्टर नंबर 6, यानी कि आपका चैप्टर 6 खत्म कर दिया था, जिसको बोलते हैं रेखाएं और कोण। आपने चैप्टर नंबर 7 आपका पढ़ लिया था, जिसको हम बोलते हैं त्रिभुज। और चैप्टर नंबर 8 आपने अपना खत्म कर दिया था, जिसको बोलते हैं चतुर्भुज। और लास्ट आपने खत्म किया था चैप्टर नंबर 10। अपना चैप्टर पढ़ा था आपने वृत्त के बारे में। यानी कि ये सारी चीजें हमने किसके अंदर पढ़ी थी? ये सारी चीजें हमने ज्यामिति के अंदर पढ़कर खत्म की थी लास्ट क्लास में। इस क्लास में हमने क्या किया है? एक नया टॉपिक स्टार्ट किया है, आपका मेंसुरेशन, यानी कि आपका क्षेत्रमिति स्टार्ट किया है। अब देखो इसके नाम में ही लिखा हुआ है, क्या चीज लिखी हुई है इसके नाम में? इसके नाम में लिखी हुई है क्षेत्रमिति, यानी कि क्षेत्र छपा हुआ है। यानी कि अब आप क्या सीखोगे? अब आप विभिन्न प्रकार की आकृतियों का क्षेत्रफल निकालना सीखोगे। क्या सीखोगे? क्षेत्रफल निकालना सीखोगे, विभिन्न विभिन्न प्रकार की आकृतियों का। अब क्षेत्रफल, जिन आकृतियों का क्षेत्रफल निकलता है उनका क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। और जिन आकृतियों का आयतन, यानी कि आप वॉल्यूम निकाल सकते हो, हम उनका वॉल्यूम भी निकालना सीखेंगे। ठीक है। यानी कि हम क्षेत्रफल और आयतन के बारे में इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो ये सभी जानते हैं कि आपसे क्या नहीं करना है, आपको क्लास के अंदर माइक ओपन नहीं करना है, जैसा आप हमेशा पढ़ते हो। और जो भी चीज आपसे पूछी जाएगी क्वेश्चंस, वो आप क्वेश्चंस जो होंगे वो आप एक्टिविटीज के सेक्शन में जाके, पोल सेक्शन के अंदर जाकर आप वोट करोगे। ठीक है। ये आप सभी को पता है। चलिए, अब आप सभी बच्चे क्या करेंगे? आप सभी बच्चे जल्दी से कॉपी के अंदर हेडिंग डाल लीजिए और कॉपी के ऊपर लिख लेना कि आज से आप क्या पढ़ रहे हो बच्चों। आज से आप पढ़ रहे हो क्षेत्रमिति के बारे में। किसके बारे में पढ़ रहे हो आप? क्षेत्रमिति के बारे में। और क्षेत्रमिति के बारे में जब आप लिखोगे तो नोट्स बनाना अच्छे से, और उसके अंदर लिख लेना कि आज हम पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। यानी कि एक हम पहली टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम क्या है? लंबाई की इकाइयां और उनका रूपांतरण। यानी कि जो लंबाइयां होती हैं उनको हम किस किस इकाई में नापते हैं, और उनका रूपांतरण यानी कि उनको एक इकाई से दूसरी इकाई के अंदर कैसे बदलते हैं। जैसे कि हम आपसे पूछें कि जो लंबाई की इकाई है, शायद आपने कुछ नाम जरूर सुने होंगे। आपने कुछ नाम जरूर सुने होंगे, तो आप टाइप करके बताना कि आपने ये नाम सुने हैं कि नहीं सुने हैं। जैसा कि आप हमें बताओ कि आपने ये चीज सुनी है कभी कि नहीं सुनी है, बताइए। आपने मिलीमीटर कभी सुना है कि नहीं सुना है? यानी कि लंबाई को जो नापने की कुछ इकाइयां होती है, ये वर्ड आपने अपने टीचर से हमेशा क्लास के अंदर सुने होंगे। मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर। अब ये सारी चीजें क्या है? जैसे कि आप मिलीमीटर को आप शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हो, सेंटीमीटर को आप लिख देते हो, मीटर को आप लिख देते हो, और किलोमीटर को आप लिख देते हो। और एक चीज और आपको सामने स्केल दिखाया जा रहा है, यानी कि आप इसको बोलते हो पैमाना। हिंदी में तो पैमाना बोला जाता है इसको, या फिर कुछ बच्चे इसको फीटा भी बोलते हैं और स्केल भी बोलते हैं। ठीक है, स्केल और फीटा भी बोलते हैं। और ये क्या चीज यूज की जाती है इस स्केल का? इस स्केल का कुछ चीजों को नापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, आप हमें बताओ, आपने पीछे वाली स्लाइड पे कुछ नाम देखे थे, हम शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं मिलीमीटर। आपने देखा था सेंटीमीटर, आपने देखा था मीटर, और आपने देखा था किलोमीटर। अब ये सारी चीजें है क्या? यानी कि लंबाइयों को नापने की ही इकाइयां हैं, आप इनसे लंबाइयां ही नापते हैं। जैसे कि अगर छोटी सी, अगर आपसे पूछी जाए बताइए इस रेखाखंड की लंबाई कितनी होगी, तो आप कहोगे सर इसकी लंबाई तो मिलीमीटर में होगी क्योंकि बहुत छोटी है। अगर इस रेखाखंड की लंबाई पूछी जाए आपसे, तो आप कहोगे सर ये थोड़ी बड़ी दिखाई दे रही है, तो ये सेंटीमीटर की होगी। अच्छा, आप हमें एक चीज बताओ, क्या एक कॉपी के ऊपर बनाई गई रेखाखंड की लंबाई कभी किलोमीटर में हो सकती है? बताइए। अगर हो सकती है तो वाई टाइप करना, अगर नहीं हो सकती तो एन टाइप करना। क्या कॉपी के ऊपर बनाई गई रेखाखंड की लंबाई कभी किलोमीटर में हो सकती है? बताइए। सही बच्चे टाइप करेंगे कमेंट सेक्शन के अंदर। विनय आपका आंसर आ गया है, वरुण का आंसर आ गया है, प्रवीण का आंसर आ गया है, राजेश का आंसर आ गया है। देखो, आप कहोगे सर कॉपी के ऊपर बनाई गई रेखाखंड की लंबाई कभी भी किलोमीटर के अंदर नहीं आ सकती, क्योंकि हमारी कॉपी बहुत छोटी होती है, किलोमीटर तो उसके ऊपर नहीं आ सकते। यानी कि अगर मान लीजिए ये आपका घर है, एक सुंदर सा घर बना देते हैं, ये आपका घर है, और ये आपके मामा जी का घर है। दो घर हम बना देते हैं, एक ये रहा, और एक दूसरे कलर से बना देते हैं हम, यहाँ पर है। और मान लेते हैं कि आप तो यहाँ पर रहते हैं हरियाणा के अंदर, और आपके जो मामा जी रहते हैं वो कहीं दूर रहते हैं, जैसे मेरठ के अंदर मान लेते हैं। मान लेते हैं आप कहाँ रहते हो? आप तो हरियाणा के अंदर रहते हो, और आपके जो मामा जी है वो कहाँ रहते हैं? वो मेरठ रहते हैं। तो अब आप बताओ, ये जो इनके बीच की दूरी होगी,
ये जो इन दोनों के बीच की दूरी होगी ये किसके अंदर होगी? आप बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? मिलीमीटर में होगी, सेंटीमीटर में होगी, मीटर में होगी, या किलोमीटर में होगी? ठीक है, यानी कि सभी को पता है जो इनके बीच की दूरी होगी वो किलोमीटर में होगी, क्योंकि इनकी दूर की जो बीच की दूरी है वो ज्यादा है, और वो किसके अंदर होगी? किलोमीटर में। यानी कि दूरी को ही नापने का काम करते हैं। ये कुछ यूनिट ऐसी है जो कम दूरी को नापते हैं, छोटी छोटी दूरी को नापते हैं, और कुछ यूनिट ऐसी है जो बड़ी बड़ी दूरी को नापते हैं। अब रह गई बात मीटर की। हम मीटर का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? अच्छा, आपने एक चीज हमेशा अपने अड़ोस पड़ोस में सुनी होगी। मान लो ये बच्चा है और इनको मम्मी जी ने कहा कि एक काम करो, जाओ दुकान से रस्सी लेकर आओ। क्या लेकर आओ? रस्सी लेकर आओ। तो दुकानदार से जाकर क्या कहेगा? यानी कि दुकानदार से जाकर क्या कहेगा? अंकल जी मुझे रस्सी दे दो, लेकिन पर कितनी दे दो रस्सी? यानी कि अंकल जी से रस्सी मांगेगा, लेकिन पर कितनी रस्सी मांगेगा? क्या वो मांगेगा 2 किलो रस्सी मांगेगा, या वो 2 लीटर रस्सी मांगेगा, या फिर वो 2 मीटर रस्सी मांगेगा? आप कहोगे सर वो 2 मीटर रस्सी मांगेगा, क्योंकि एक और यानी कि एक मीटर है जो बहुत ही कॉमन यूनिट है चीजों को नापने के लिए। यानी कि चीजों की लंबाई को नापने के लिए बहुत ही सामान्य यूनिट है। ज्यादातर चीजें इसी के अंदर नापी जाती है। चलिए, इतना तो आप सभी को समझ में आ गया। हम इसे सारी चीजें मिटा देते हैं, क्योंकि हमें एक चीज और आपसे पूछनी है। अब आप हमें बताओ कि जो आपको पिक्चर यानी कि जो आपको आकृति दिखाई गई है एक बच्चे की, ये बच्चा बहुत खुश है क्योंकि ये बड़ा हो गया है। अब आप बताओ कि ये कितना बड़ा हो गया है। अब आप इसका जो आंसर बताओगे, जल्दी से बताओ कौन सा बताओगे, सेंटीमीटर में या फिर मिलीमीटर में? जल्दी से बताइए, सेंटीमीटर में बताओगे या फिर मिलीमीटर में बताओगे? ठीक है, विनय कह रहे हैं मिलीमीटर में, और वरुण कह रहे हैं सेंटीमीटर में। ठीक है, देखो अभी रुक जाइए। जो बच्चे मिलीमीटर लिख रहे हैं, देखो आप इसकी लंबाई को मिलीमीटर में नहीं बताओगे, आप इस बच्चे की लंबाई को बताओगे सेंटीमीटर के अंदर। जैसे कि आप जानते हो मिलीमीटर बहुत छोटी सी लंबाई को नापने में काम आते हैं। मिलीमीटर बहुत छोटी सी लंबाई को नापने का काम आता है, लेकिन पर जो आपका सेंटीमीटर है, यानी कि आपको बच्चा दिखाई दे रहा है, यानी कि कितना दिखाई दे रहा है? 120 130 के बीच में। यानी कि इस बच्चे की जो ऊंचाई है वो हमें ऐसा लग रहा है 120 सेंटीमीटर से ज्यादा है और 130 सेंटीमीटर से कम है। तो आप इसको ऐसे लिखोगे, यानी कि 120 और 130 के बीच में क्या है? इसकी हाइट है, लेकिन पर किस में? सेंटीमीटर में। क्योंकि बच्चों की लंबाई कभी मिलीमीटर में नहीं नापी जाती, सेंटीमीटर में। आप याद रख लेना। आपसे कोई पूछता है आपकी हाइट बताओ, तो कोई बच्चा कहता है मेरी हाइट है 5 फीट 6 इंच। ऐसे बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? यानी कि लंबाई को नापने की एक और यूनिट है, फुट और इंच। लेकिन पर ये हमारी किस में काम आती है? ये हमारी जनरली काम आती है कपड़ों की नपाई करने के लिए। लेकिन पर बच्चों की हाइट भी किस में नापी जाती है? फीट और इंच में नापी जाती है। लेकिन पर स्टैंडर्ड क्या हुआ है? आप देखो कोई भी सरकारी भर्ती का फॉर्म निकलता है तो आपसे पूछी जाती है कि आप अपनी हाइट किस में बताओ? सेंटीमीटर में बताओ। अगर आपकी हाइट इतने सेंटीमीटर होगी तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। अगर आपकी हाइट इतने सेंटीमीटर नहीं होगी तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते। यानी कि सभी को पता लग गया कि ज्यादातर जो स्टैंडर्ड यानी कि जो सामान्य मात्रा के बच्चों की लंबाई को नापने के लिए वो कौन सा होता है? सेंटीमीटर होता है। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब आप हमें बताओ जल्दी से टाइप करके कि जो रस्सी आप खरीदते हो वो रस्सी किस में खरीदी जाती है? हमेशा मीटर में। और जो हाईवे होते हैं यानी कि जो रोड होती है, जो सड़क होती है हमारी, वो एक शहर को दूसरे शहर से जोड़ने के काम में आती है। सर एक शहर आपकी को। आवाज आ रही है। ठीक है बच्चों, जिन बच्चों को आवाज नहीं आ रही है ना वो प्लीज क्या करो, एक बार जल्दी से क्लास को लाल वाले बटन से कट करके रिज्वाइन कर लिया करो। स्क्रीन पे लिखा आता है रिज्वाइन करने के लिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आवाज नहीं आ रही है या स्क्रीन नहीं दिख रही है तो एक बार प्लीज रिज्वाइन कर लिया करो जल्दी से, क्योंकि नेटवर्क इशू हो जाता है कभी कभार। तो दो शहरों के बीच की दूरी को किस में नापा जाता है? किलोमीटर में नापा जाता है, क्योंकि बहुत दूर होती है। तो ये दो शहरों को जोड़ता भी कौन है? इन दोनों शहरों को जोड़ती भी तो सड़क ही है। तो आप कहोगे जो सड़क की लंबाई होती है वो किस में नापी जाती है? वो किलोमीटर में नापी जाती है। इतना सभी को समझ में आ गया होगा कि हमारे पास में क्या चीज है। इतना सभी को समझ में आ गया होगा। इधर साइड में देखेंगे सभी बच्चे कि हमारे पास में लंबाई को नापने की कुछ इकाइयां हैं। इतना सभी को समझ में आ गया। जैसे कि कुछ का नाम तो किसी का नाम तो क्या है? किलोमीटर है। किसी का नाम तो क्या है? किलोमीटर, जिसको हम किमी से भी लिख देते हैं किलोमीटर। एक और इकाई है हमारे पास में जिसको हम मीटर लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं हम उसको? मीटर लिख देते हैं। एक और इकाई है जिसको हम सेंटीमीटर लिख देते हैं, जिसको हम सेंटीमीटर लिख देते हैं। और एक और इकाई है जिसको हम मिलीमीटर लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? मिलीमीटर लिख देते हैं, जिसको हम इंग्लिश में लिख देते हैं। तो ये लंबाई को नापने के कुछ मात्रक हैं। क्या सिर्फ बच्चे जल्दी से बताओ, क्या इतने ही मात्रक हैं या और भी मात्रक होते हैं?
सिर्फ आपको इतना बताना है कि सिर्फ क्या लंबाई को नापने के इतने ही मात्रक हैं या फिर इनके अलावा भी कोई और मात्रक होते हैं। सब बच्चे माइक बंद रखेंगे, सिर्फ इतना बताएंगे कि क्या इनके इतने ही मात्रक होते हैं, कुछ और भी मात्रक होते हैं। ठीक है। सर मैं और उनका लेट हो आंसर आ गया। गया। कोई बात नहीं बच्चों, जहां से भी आपने ज्वाइन किया प्लीज वहीं से समझना, क्योंकि अभी कुछ खास चीजें नहीं समझाई गई हैं। देखो, आप कहोगे सर इतनी ही लंबाई को नापने के इतने ही मात्रक नहीं होते कि हम लंबाई को सिर्फ किलोमीटर में ही नापते, किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर में नापते। इनके अलावा कुछ और मात्रक भी होते हैं। जैसे कि सर आपने अभी तो एक बताया था हमें फीट और इंच का, कि हम फीट और इंच में भी नापते हैं लंबाई को, यानी कि ये भी लंबाई नापने के मात्रक है। क्या इनके अलावा कोई और होता है? हाँ, इनके अलावा भी बहुत सारे मात्रक होते हैं, पर आप इनके ऊपर स्टार लगा लो कि किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर, ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा आपके जितने भी पर्सन आते हैं 9th 10th 11th 12th में, वो ज्यादातर यही आते हैं मीटर को लेकर, किलोमीटर को लेकर, सेंटीमीटर को लेकर और मिलीमीटर को लेकर। ठीक है। आज हम इनको सीखेंगे कि एक मात्रक से दूसरे मात्रक में लेकर कैसे जाते हैं। चलो, इस क्वेश्चन को करने से पहले आप उदाहरण नंबर 1 को देखिए। क्या लिखा गया है कि दिए गए रेखाखंड की लंबाई ज्ञात कीजिए। दिए गए रेखाखंड की लंबाई ज्ञात कीजिए। अच्छा, आप हमें बताओ इस रेखाखंड की लंबाई किस में होगी? किलोमीटर में होगी, दूसरा मीटर में होगी, तीसरा सेंटीमीटर में होगी। बताओ कौन से में होगी? किलोमीटर में होगी, मीटर में होगी या सेंटीमीटर में होगी? बताइए कि इस रेखाखंड की लंबाई किस में होगी? किलोमीटर में होगी, मीटर में होगी या सेंटीमीटर में होगी? बताइए। तो आप सभी कहोगे कि सर इस रेखाखंड की लंबाई किस में होगी? मीटर में होगी। ठीक है। बच्चों, एक सेकंड के लिए सिर्फ कैमरा बंद हो गया है, अभी कैमरा ऑन हो जाएगा। आप सिर्फ बच्चे सामने देखो स्क्रीन पर सिर्फ। ठीक है। तो आपको क्या पता लग गया कि ये जो लंबाई होगी वो हमारी किस में होगी? सेंटीमीटर में। सभी का आंसर आ गया है। चलिए, अब आप देखो। अब आप हमें सिर्फ इतना बताओ कि इसके अंदर आपको कितना दिखाई दे रहा है। जल्दी से सभी बच्चे टाइप करेंगे कि इस रेखाखंड की लंबाई कितना है। बताइए जल्दी से। देखिए आपको यहाँ पे कौन सा नंबर दिखाई दे रहा है कि इस रेखाखंड की लंबाई कितनी है? बताइए इस रेखाखंड की लंबाई कितनी है। सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में टाइप करेंगे। ठीक है, 11 सेंटीमीटर। चलिए, यानी कि आपने कह दिया कि सर इस रेखाखंड की लंबाई कितनी है? 11 सेंटीमीटर है। ठीक है। चलिए, अब आप देखिए प्रश्न नंबर 2। जरा इसका आंसर हमें जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे कि उदाहरण नंबर 2 है। यदि एक रस्सी की लंबाई 4 मीटर है और दूसरी रस्सी की लंबाई 500 सेंटीमीटर है, तो दोनों रस्सियों की कुल लंबाई कितनी होगी? सभी बच्चे बताएंगे कितनी होगी लंबाई। और मास्टर क्या? 900 सेंटीमीटर। ठीक है विनय, आपका आंसर। बाकी भी बच्चे जल्दी से बताएंगे कि आपको ये जो उदाहरण दिखाया गया है, बताइए जरा कि यदि एक रस्सी की लंबाई 4 मीटर है तो दूसरी रस्सी की लंबाई 500 सेंटीमीटर है, तो बताओ दोनों रस्सियों की कुल लंबाई कितनी होगी? सभी का आंसर आ गया है। ठीक है। यानी कि आपको पता है, सभी बच्चे सामने देखेंगे कि आपको पता है एक रस्सी की लंबाई दी गई है कितनी? 4 मीटर। और एक रस्सी की लंबाई दी गई है कितनी? आपने कहा सर 500 सेंटीमीटर। बच्चों प्लीज, सभी बच्चे माइक बंद रखेंगे प्लीज। सभी बच्चे अपना माइक बंद रखेंगे। सभी बच्चे अपना माइक बंद रखेंगे। देखिए, एक रस्सी की लंबाई है। अरे बच्चों, ऐसे करोगे तो आप पढ़ोगे कैसे, ही बताओ। अगर आप बार बार अपना माइक ही ओपन करते रहोगे। देखिए, एक रस्सी की लंबाई है। हेलो सर, नेटवर्क गया सर। आपका काम पक्का कर लूंगा सर, इग्नोर मत ना करो। देखो, काले कुमार को क्लास से बाहर निकाल दिया गया है, अब उनको एंट्री नहीं मिलेगी। ठीक है। अगर कोई भी बच्चा इस तरीके की हरकत करेगा तो उनको क्लास के अंदर एंट्री नहीं मिलेगी फिर।
चलिए सभी बच्चे, जो पर्सन हल दिखाया गया है आपने सभी ने कर लिया ना इसको। चलिए सामने देखेंगे, एक रस्सी की लंबाई दी गई है 4 मीटर, दूसरी रस्सी की लंबाई दी गई है 500 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा गया है दोनों रस्सियों की कुल लंबाई, तो आपने दोनों रस्सी को क्या करें, जोड़ दिया। यानी कि जब आप इनको जोड़ोगे तो आप हमें बताओ कि एक तो मीटर में है और एक सेंटीमीटर में है। अगर आपने इनको जोड़ दिया तो क्या 504 सेंटीमीटर हो सकता है या 504 मीटर हो सकता है? आप कहोगे सर ये दोनों ही गलत है, क्योंकि जोड़ने के बाद ना तो सेंटीमीटर आ सकता है और ना ही मीटर आ सकता है। यानी कि दोनों ही चीजें क्या है, गलत है। यानी कि आप दोनों चीजों को जब भी जोड़ सकते हो, दो लंबाइयों को आप जब भी जोड़ सकते हो जब आपके पास में क्या होगा, जिस बच्चे का आशीष के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है, प्लीज वो अपना माइक बंद कर लो वरना तो क्लास से रिमूव कर दोगे। दो थैली ये देख सकते ठीक है, आपको क्लास से बाहर निकाला जा रहा है। आशीष कदन के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है, अब उनको क्लास के अंदर एंट्री नहीं मिलेगी। चलिए, तो देखो आपके पास में एक लंबाई दी गई है रस्सी की, कितनी, 4 मीटर। एक रस्सी की लंबाई दी गई है 500 सेंटीमीटर। जब आप इन दोनों को जोड़ोगे तो आपने कहा दोनों की इकाई सेम होनी चाहिए, तो आपने इन दोनों को सेम बनाया। सेम कैसे बनाते हैं, चलिए इसको सीख लेते हैं हम अच्छे से। ठीक है, देखो बच्चों आपको एक टेबल याद करना है, आपको ये टेबल याद रखना है। सभी बच्चे क्या करेंगे, माइक बंद रखेंगे प्लीज। बाकी सभी बच्चे जो क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हैं बाहर निकाल देंगे, अब कोई भी बच्चा डिस्टर्ब नहीं करेगा। देखो आपको एक टेबल याद रखना है कि एक होता है हमारे पास में किलोमीटर, एक होता है हमारे पास में हेक्टोमीटर, एक होता है हमारे पास में डेकामीटर, एक होता है हमारे पास में मीटर, एक होता है हमारे पास में डेसीमीटर, एक होता है हमारे पास में सेंटीमीटर, और एक होता है हमारे पास में मिलीमीटर। तो आप जल्दी से इनके नाम इनके ऊपर लिख लो, हम बोल दे रहे हैं एक बार जल्दी से सभी को। ये क्या होता है, किलोमीटर, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं किलोमीटर। ये होता है हेक्टोमीटर, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं हेक्टोमीटर। एक होता है डेकामीटर, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं डेकामीटर। आप इसको लिख सकते हो मीटर, आप इसको लिख सकते हैं डेसी मीटर। ठीक है, डेसी मीटर। आप इसको लिख सकते हैं सेंटीमीटर, और आप इसको लिख सकते हैं मिलीमीटर। ठीक है बच्चों, तो आप इनके नाम इनके ऊपर लिख लीजिए। अब आपको ये टेबल ऐसे ही याद रखना है सीक्वेंस में, कि सबसे पहले कौन आता है, किलोमीटर, उसके बाद कौन आता है, हेक्टोमीटर, उसके बाद कौन आता है, डेकामीटर, उसके बाद कौन आता है, मीटर, उसके बाद कौन आता है, डेसीमीटर, उसके बाद कौन आता है, सेंटीमीटर, और सबसे लास्ट में कौन आता है, मिलीमीटर। जब आप देखोगे तो अगर आपसे पूछा जाए किसी भी चीज को एक इकाई से दूसरी इकाई में कन्वर्ट करने के लिए, जैसे कोई आपसे पूछ ले, बताइए कि 1 किलोमीटर के अंदर कितने मीटर होते हैं, तो बहुत आसान है, जल्दी से टाइप करके बताइए कि 1 किलोमीटर के अंदर कितने मीटर होते हैं। निखिल कोई बात नहीं बच्चे, आप सही टाइम पर आ गए हो, आप इस टेबल को लिख लेना अपनी कॉपी के अंदर और इसको याद करना निखिल। ठीक है, ठीक है, पवीन का आंसर ठीक है, निखिल का आंसर ठीक है। देखो आप सभी बच्चे सीखो कि अगर आपसे पूछा गया है कि बताइए 1 किलोमीटर के अंदर कितने मीटर होते हैं, तो आपको क्या करना है, आपको ये देखना है, ये रहा किलोमीटर, देखो ये रहा किलोमीटर और ये रहा मीटर, दोनों के बीच में कितने गैप है? आप कहोगे सर दोनों के बीच में 1 2 3 गैप है। तो आप क्या करोगे, आपने कहा 1 2 3 और इसके पीछे लगाए 1, यानी कि जितने गैप है उतने जीरो लगाओ और 1 लगा दिए, यानी कि आपने कहा 1000 को गुणा कर देंगे यहां पर जो भी नंबर लिखा होगा उसी से। तो आपने कहा 1 गुणा 1000 कितना होता है, आपने कहा सर 1000 मीटर। अच्छा दूसरा आप सभी बच्चे बताएंगे, पहला प्रश्न था आपका, दूसरा अगर आप सभी बच्चे बताएंगे, बताइए जरा कि हमारे पास में 9 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। जल्दी से सभी बच्चे टाइप करेंगे कि 9 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। सभी बच्चे जल्दी से टाइप करेंगे कि 9 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। देखो 9 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। ठीक है, वेरी गुड, सभी को समझ में आ गया। अब आप क्या करोगे, सर ऐसे ही इसको करेंगे, कैसे करेंगे इसको, इसको भी सर ऐसे ही कर लेंगे। देखिए आपने कहा सर ये रहा किलोमीटर, से बच्चे सामने देखेंगे इसके, ये रहा किलोमीटर और ये रहा सर मीटर, इनके बीच में 3 गैप है, तो आपने कहा सर 1 2 3, उसके पीछे हमने 1 लगाया और इसकी गुणा कर देंगे किसके साथ में, जो भी नंबर यहाँ लिखा होगा उसकी गुणा कर देंगे 9 के साथ में, 9 के साथ में। तो कितना हो गया, आप कहोगे सर 9000 मीटर। कितना हो गया, 9000 मीटर। चलिए अगर इतना सभी को समझ में आ गया है तो आप हमें जल्दी से बताएंगे, सभी बच्चे हमें जल्दी से बताएंगे, अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए 3 मीटर में, बताइए 3 मीटर में
कितने सेंटीमीटर होते हैं? बताइए 3 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। ऐसे ही आपको करना है, सबसे पहले आपको गैप गिनना है कि गैप कितने हैं, उतनी जीरो लगा देनी है और आपको आगे लिखे हुए नंबर को वहां पर गुणा कर देना है। चलिए सभी बच्चे कमेंट सेक्शन के अंदर जल्दी से टाइप करेंगे कि 3 मीटर के अंदर कितने सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, निखिल का ठीक है, वरुण का ठीक है, रजनीश का ठीक है, निखिल ठीक है बच्चे आपका ठीक है, अब बार बार मत टाइप करो आप। ठीक है, सभी का ठीक है। क्रेजी बॉय ने 400 टाइप करा है, कोई बात नहीं, आप सामने देखेंगे। ठीक है, राजवीर शर्मा का ठीक है। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। देखो आपको क्या चीज सिखाई गई है, आपको सिखाया गया है कि आपको जहां से जाना है, आपने कहा सर हमें मीटर से जाना है, ये रहा मीटर। कहाँ जाना है, हमें सर सेंटीमीटर पे जाना है। तो इन दोनों के बीच में कितने गैप है, आप कहोगे सर एक दो, दो गैप है। तो आपने कहा सर दो जीरो लगा देंगे, उसके पीछे एक लगा देंगे, बन गया 100। 100 की गुणा कर देंगे किसके साथ में, जो भी नंबर आगे लिखा होगा इसकी गुणा कर देंगे 100 के साथ में। और जब आप 3 की गुणा 100 में कर दोगे तो आपके पास में हो जाएगा 300 सेंटीमीटर। तो 3 मीटर में कितने होते हैं, आप कहोगे सर 300 सेंटीमीटर। चलिए सभी बच्चे एक बार हमें फिर से बताएंगे, बताएंगे सभी बच्चे 5 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं। 5 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, सभी बच्चे टाइप करेंगे कि 5 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं। 5 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, सभी बच्चे कमेंट सेक्शन के अंदर टाइप करेंगे। कीजिए सभी बच्चे टाइप। ठीक है, सभी का आंसर एकदम ठीक है। क्रेजी बॉय आपने शायद एक जीरो ज्यादा लगा दिए, काउंट करो आप एक बार जल्दी से टाइप कीजिए। ठीक है, अब ठीक है। चलिए वेरी गुड, सभी का आंसर ठीक है। देखो आपको क्या करना है, आपने कहा सर ये रहा मीटर, देखो इस बार हम काले कलर से निशान लगाते हैं, आप कहोगे सर ये रहा मीटर, यहाँ पर हमें जाना है मिलीमीटर पर। तो हमें एक चीज दिखाई दे रही है, गैप कितने हैं? आपने कहा सर एक दो तीन गैप है। अगर 3 गैप है तो आपने कहा सर एक दो तीन, जीरो लगाया, उसके पीछे लिखा हमने 1, यानी कि जितने गैप उतने जीरो, उसके बाद 1 लगाया और इसको गुणा कर दिया हमने किससे, जो भी नंबर इसके पास में लिखा होगा आपने 5 से गुणा कर दिया, तो ये कितना हो गया 5000 मिलीमीटर। कितना हो गया 5000 मिलीमीटर। इतना सभी को समझ में आ गया है, तो एक बार जल्दी से वाई टाइप करो कि हाँ सर हमें टेबल देखना आ गया है कि जब हम किलोमीटर से हम मिलीमीटर की तरफ जाते हैं तो हम गैप गिनते हैं, उतनी जीरो लगाते हैं और उसको सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, एक चीज और लिख लेना, जो किलोमीटर है वो बड़ी इकाई है और जो हमारे पास में मिलीमीटर है वो छोटी इकाई है, यानी कि छोटी छोटी लंबाई को के नापने के काम में आती है। ठीक है, चलिए अगर इतना सभी को समझ में आ गया है तो अब इसका थोड़ा सा उल्टा और सीख लेते हैं हम। उल्टा कैसे सीख लेते हैं, देखिए सभी बच्चे सामने देखेंगे, टेबल वही याद रखना है कि किलोमीटर, फिर आप कहोगे हेक्टोमीटर, फिर आप कहोगे डेकामीटर, फिर आप कहोगे मीटर, फिर आप कहोगे डेसीमीटर, फिर आप कहोगे सेंटीमीटर और फिर आप कहोगे मिलीमीटर। यानी कि ये टेबल आपको याद रखना है। अब देखो ये तो सबसे बड़ी इकाई होती है किलोमीटर और ये सबसे छोटी इकाई होती है इसको मिलीमीटर। ठीक है, चलिए ये सबसे छोटी इकाई होती है। विनय की क्लास ज्वाइन नहीं हो रही है, विनय को बोलो फिर से एक बार क्लास ज्वाइन करेंगे, हम उनको एडमिट करेंगे। शायद हमने ध्यान नहीं दिया होगा क्योंकि ऑडो एडमिट बंद है, कोई भी बच्चा अपने आप नहीं आ पा रहा होगा। निखिल एक बार बोल दो विनय को, हम उनको एंट्री दे देंगे बच्चे। ये 2-3 बच्चे परेशान करते रहे, इसकी वजह से ऑटो एडमिट बंद करना पड़ता है। चलिए एक बार निखिल जल्दी से बोलिए विनय को। चलिए जब विनय आएंगे तो हम उनको एंट्री दे देंगे। ठीक है, सभी बच्चे सामने देखेंगे, अब सभी बच्चे सामने देखेंगे। चलिए देखो ये हो गया, आप और निखिल उनको मैसेज कर देना, वो ज्वाइन कर लेंगे, हमने ऑन कर दिया ऑटो एडमिट। देखिए सबसे बड़ी यूनिट कौन सी होती है, किलोमीटर।
सबसे छोटी यूनिट कौन सी होती है? मिलीमीटर। ठीक है बच्चों, अभी किलोमीटर और मीटर तो हो गया हमारे पास में। ठीक है, देखिए अगर हम बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट की तरफ जाते हैं, अभी आप गए थे, तो आप गैप गिनते हो, उतनी जीरो लगाते हो और मल्टीप्लाई करके सोल्व कर देते हो। लेकिन पर अगर हम उल्टा चले, उल्टा कैसे चले? सबसे पहले हम आपसे क्वेश्चन ही पूछ लेते हैं, बताइए कि हमारे पास में 1 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं? बताइए 1 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं? सभी बच्चे बताएंगे कि 1 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं? जल्दी से एक बार टाइप करो कि 1 मीटर में आपके अकॉर्डिंग कितने किलोमीटर होते होंगे। सभी बच्चे टाइप करेंगे जल्दी से। ठीक है, ये सभी बच्चों को गलत हो गया है। एक बच्चे का शायद पवीन का भी गलत हो गया, उन्होंने सही करने की कोशिश की थी। देखिए यहां पर देखिए सभी बच्चे, देखिए आपसे पूछा गया 1 मीटर में, ये रहा मीटर, यानी कि आप यहां से जाओगे मीटर से, आपसे पूछा गया 1 मीटर में बताइए कितने किलोमीटर होते हैं। यानी कि मीटर से किलोमीटर में जाने के लिए आपको उल्टा आना पड़ रहा है। क्या होना पड़ रहा है? आपको उल्टा आना पड़ रहा है। और आपने अगर उल्टा आना पड़ता है, यानी कि आपको छोटी इकाई से बड़ी इकाई की तरफ आना पड़ता है, तो आप क्या करोगे? आप करोगे सर गैप गिनते हैं 1 2 3, लेकिन पर आपने वो 3 जीरो तो लगाई हैं और आपने उसके नीचे 1 भी लगाया है, पीछे 1, लेकिन पर वो आपने इस बार नीचे लिखा है, ऊपर नहीं लिखा है। यानी कि पहले तो आप गुणा करते थे, आप इस बार इस नंबर से क्या करोगे? भाग करोगे। लेकिन पर किसको भाग करोगे? जो भी नंबर यहां लिखा होगा आप उसी नंबर को भाग कर दोगे। यानी कि आपने कहा सर 1 मीटर में होते हैं 1/1000 किलोमीटर, 1/1000 किलोमीटर। अभी सभी बच्चे सामने देखेंगे और आप हमें कुछ सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। बताओ, किसको आवाज नहीं आ रही है? बताइए। ये काले कुमार के नाम से बच्चे जब जब क्लास में आते हैं तब तब डिस्टरबेंस करते हैं। हम आपको क्लास से बाहर निकाल रहे हैं, आपको फिर से क्लास के अंदर एंट्री नहीं देंगे, ठीक है? चलिए, अब काले कुमार के नाम से बच्चे को फिर से क्लास से बाहर निकाला जा रहा है और उनको क्लास के अंदर एंट्री कभी देंगे ही नहीं अब हम, ठीक है? चलिए, अब सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। आपसे पूछा गया था कि बताइए 1 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं। अब हम आपसे कुछ चीजें पूछ रहे हैं, सभी बच्चे उनका आंसर बताएंगे हमें। कोई आपसे पूछे बताइए 2/10 यानी कि 2/10, बताइए दशमलव कितने होते हैं। आप हमें बताना 2/100 को अगर हम हल करेंगे तो पॉइंटों में कितना आएगा। और आप हमें बताना कि सर जब हम 2/1000 को 2/1000 को हल करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा। और जब हम 40/1000 करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा। चलिए सभी बच्चे बताएंगे, ठीक है? सभी बच्चे इनके आंसर बताएंगे हमें। ये पहला है आपके लिए, ये दूसरा है आपके लिए, ये तीसरा है आपके लिए और ये चौथा है आपके लिए। चलो पहले को हम समझाते हैं, बाकी आप दूसरे तीसरे चौथे का आंसर देना। सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। देखो ये बहुत आसान होता है कि अगर हमें हर में 10 मिल जाए, 100 मिल जाए, 1000 मिल जाए या 10,000 मिल जाए, ठीक है, कोई भी नंबर हमें मिल जाए, नीचे 10 होना चाहिए, 100 होना चाहिए, 1000 होना चाहिए, तो इन नंबर से भाग करना बहुत आसान होता है। कैसे? कि जो भी नंबर ऊपर लिखा हुआ है उसको आप ऐसे ही लिख दो और नीचे कितनी जीरो है? 1 जीरो। तो आपने कहा सर सीधे हाथ से एक नंबर के बाद में दशमलव लगा दो, कितना हो गया? 0.2। अब आप यहां पे समझो, यानी कि ऊपर वाली संख्या को तो ऐसे ही लिख दो और नीचे कितनी जीरो है? 2 जीरो है। तो सीधे हाथ से दो, 1 2, इतनी संख्याओं के बाद में दशमलव लगा दो। अब ये खाली जगह का क्या करेंगे? खाली जगह में हम फिर से जीरो भर देंगे, यानी कि आंसर कितना आ गया? 0.02। कितना आ गया आंसर? 0.02। अब आप सभी बच्चे हमें बताएंगे तीसरे का आंसर कितना होगा। आप सभी बच्चे हमें बताएंगे कि तीसरे का आंसर कितना होगा। सभी बच्चे हमें बताएंगे कि तीसरे का आंसर कितना होगा। वेरी गुड निखिल। बाकी सभी बच्चे बताएंगे तीसरे का आंसर कितना होगा। निखिल शायद आपने 1 जीरो ज्यादा लगा दिए। वरुण आप भी चेक करो बच्चे। देखिए आप सभी बच्चे इस चीज को ध्यान दो कि ऊपर वाली संख्या ऐसे ही लिख देनी है, यानी कि 2 लिख दिया। नीचे कितनी जीरो है? 1 2 3। तो आपने कहा सर सीधे हाथ से 1 2 3 और इसके बाद में हमने बिंदु लगा के जीरो लगा दिया। अब इन खाली जगहों पे क्या करेंगे? जीरो भर देंगे। कितना आएगा?
0.002 इतना आएगा। अब सभी बच्चों को समझ में आ गया है ना? अगर सभी बच्चों को समझ में आ गया तो जल्दी से वाई टाइप करो कि हाँ सर हमें समझ में आ गया है। सभी बच्चे जल्दी से वाई टाइप करें अगर समझ में आ गया है। ठीक है, अब आप देखो, अगर किसी संख्या को, अब ऐसी संख्या देखो जिसके पीछे खुद पहले से जीरो लिखा हुआ है, तो आप क्या करोगे? ऐसी संख्या में पहले एक जीरो से एक जीरो को कट कर दोगे। तो कितना आ गया आपके पास में? 4/100। अब क्या करोगे आप? इस संख्या को तो फिर से कॉपी कर दोगे। नीचे कितनी जीरो है? 2। तो आपने कहा सर सीधे हाथ से दो प्लेस, 1 2, दो प्लेस के बाद में हमने डेसिमल लगा दिया, यानी कि कितना आ गया? 0.04। कितना आ गया? 0.04। सभी बच्चों को समझ में आ गया है ना? बताइए जल्दी से वाई टाइप करके कि हाँ समझ में आ गया है। सभी बच्चे जल्दी से वाई टाइप करेंगे अगर सभी को समझ में आ गया है। ठीक है, अगर किसी बच्चे का कोई डाउट है तो वो जल्दी से अपना माइक ओपन करके पूछ सकते हैं कि सर हमें समझ में नहीं आया, या फिर ये स्टेप हमें फिर से बता दो, या फिर आगे चले। चलिए आगे चलते हैं, सभी को समझ में आ गया है तो चलिए। अब देखो क्या होगा। अब अगर आपसे पूछा जाए तो अब आप बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चनों के आंसर दे सकते हो हमें। जैसे कि अब हम आपके सामने 3-4 प्रश्न पूछ लेते हैं जल्दी जल्दी। आपको दो चीजें याद रखनी है कि जब भी हम छोटी इकाई से बड़ी इकाई की तरफ आएंगे तो हम गैप गिन लेंगे और उतने ही जीरो नीचे लगा देंगे और तब उनको भाग कर देंगे। तो आप हमें जल्दी से बताओ इस प्रश्न का हल कितना होगा? इस प्रश्न का हल कितना होगा? कोई आपसे पूछे कि बताओ 4 सेंटीमीटर में बताओ कितने मीटर होंगे? जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे 4 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे? 4 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे? सभी बच्चे जल्दी से टाइप करेंगे 4 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे? सभी बच्चे। वरुण ने कहा 40, नवदीप ने कहा 40, क्रेजी बॉय ने कहा 40। नहीं, आप एक चीज तो देखो बच्चों, गड़बड़ कर रहे हो आप। देखो, ये रहा मीटर और ये रहा सेंटीमीटर। हम देखो यहाँ पर बना देते हैं, ये रहा मीटर, मीटर के बाद में आता है डेसीमीटर, और डेसीमीटर के बाद में आता है सेंटीमीटर। आपसे पूछा गया है कि सॉरी बताइए 4 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, यानी कि आप उल्टे आ रहे हो सेंटीमीटर से मीटर की तरफ। तो आपने कहा सर 1 2 गैप, तो आपने कहा सर 1 2, और हमने लिखा 4। किसको भाग करेंगे? सर 4 को भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0.04 मीटर। अब आप बताओ हमें समझ में आया है सभी को या नहीं आया? जल्दी से सभी बच्चे बताओ सभी को समझ में आया या नहीं आया? ठीक है, चलिए हम आपसे और प्रश्न पूछते हैं जल्दी जल्दी, सभी बच्चे हमें बताएंगे। ये रहा दूसरा प्रश्न आपके सामने। बताइए आप हमें कि 6 मिलीमीटर में कितने मीटर होंगे? बताइए 6 मिलीमीटर में कितने मीटर होंगे? बताइए 6 मिलीमीटर में कितने मीटर होंगे? सभी बच्चे बताएंगे 6 मिलीमीटर में कितने मीटर होंगे? वेरी गुड, एक बच्चे का आंसर आया है अभी तक, बाकी बच्चे भी जल्दी से भेजे, 2 का आ गया है। अभी तक तो आंसर ठीक है, बाकी बच्चे बताइए। चलिए, आप बच्चे अब समझ गए हो। आपने कहा सर ये रहा मिलीमीटर कोने पर। सभी बच्चे सामने देखेंगे, कोई भी बच्चा टाइप नहीं करेगा वरना तो बाद में कहोगे सर समझ नहीं आया। देखो ये रहा मिलीमीटर और ये रहा मीटर, यहां बना देते हैं। ये रहा मीटर, मीटर के बाद में आता है डेसीमीटर, डेसीमीटर के बाद में आता है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर के बाद में आता है मिलीमीटर। आपने कहा सर 1 गैप 2 गैप 3 गैप, यानी कि जब हम मिलीमीटर से मीटर की तरफ जाएंगे तो 3 गैप आ जाएंगे। तो आपने कहा 1 2 3, जितने गैप आए उतने जीरो लगा दो। पर किसको भाग करेंगे? सर इधर लिखी हुई संख्या को ही भाग कर देंगे। और जब आप 6 को 1000 से भाग करोगे तो अभी आपको सिखाया गया था कैसे सोल्व करते हैं। कैसे सोल्व करते हैं इसको, कि इस वाली संख्या को तो ऐसे ही लिख देंगे। यानी कि अगर आपसे कोई पूछे 6/1000 कितना होता है, आप कहोगे ऊपर वाली संख्या को तो ऐसे ही लिख देंगे, नीचे कितनी 1 2 3 जीरो है तो सीधे हाथ से 3 1 2 3, इसके बाद में आपने दशमलव लगाया और खाली जगह पे क्या लिखेंगे बच्चों? जीरो लिखेंगे, यानी कि इतने मीटर। कितने मीटर हो गया? 0.006 मीटर। तो सभी का आंसर ठीक था, यानी कि आप सभी सीख गए हो। बच्चे माइक बंद प्लीज, हमें बार बार ना कहना पड़े माइक बंद करने के लिए। सभी बच्चे अपना माइक बंद रखेंगे। चलिए
अब आपसे और पर्सन पूछे, जल्दी से टाइप करो। अगर आपको और पर्सन हल करने तो जल्दी से वाई टाइप करो, या फिर आपको आगे ले चले हम, जल्दी से बताएंगे से बच्चे। ठीक है, राजेश बोल रहे हैं रजनीश की और क्वेश्चन पूछ लीजिए, नवदीप भी बोल रहे हैं। ठीक है, चलिए आपसे हम 2% और पूछ लेते हैं, इसको हटा देना। चलो इसको हटा देते हैं हम, सभी बच्चे जल्दी से हल करेंगे। हम टेबल नहीं हटा रहे क्योंकि टेबल आपको याद करना है बच्चों, इस टेबल को याद कर लेना। अब आपको समझ में आ रहा होगा इस टेबल की कितनी महत्व, मतलब इस टेबल का कितना महत्व है। आप 9, 10, 11, 12 इतना पढ़ोगे, इस टेबल को याद रखना, और इस टेबल को हमेशा याद रखना लाइफ में, जिंदगी में, क्योंकि आपके लिए बहुत काम आएगा। देखिए अगर आपसे पूछा जाए, बताइए हमारे पास में 70 मीटर में, बताइए 70 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं। सभी बच्चे बताएंगे कि 70 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं। 70 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं, बताइए 70 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं। सभी बच्चे बताएंगे 70 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं। सभी बच्चे ऑप्शन में टाइप कीजिए 70 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं। अभी एक ही बच्चे का आंसर आया है, बाकी बच्चे भी आंसर भेजिए। निखिल का आंसर आया है, बाकी बच्चे भी अपना आंसर भेजना शुरू कीजिए। पवीन का आंसर आ गया। आप अपना आंसर चेक करो एक बार, पवीन अरिहर के नाम से जिन्होंने क्लास ज्वाइन की। नवदीप आप भी अपना आंसर चेक कीजिए बच्चे। हाँ विनय, एक बार दोबारा हम आपको बता देंगे, आपकी नेट प्रॉब्लम हो गई थी हमें पता है। ठीक है, चलिए हम एक बार समझाते हैं, आप इस चीज को फिर से समझने का कोशिश करना, जल्दी से सभी बच्चे देखेंगे सामने। देखिए आप इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए बच्चों, सामने देखिए सभी बच्चे। अब कोई भी बच्चा टाइप नहीं करेगा, वरना कहोगे सर समझ में नहीं आया, फिर से समझाओ। देखिए आपसे क्या चीज पूछी गई है, आपसे पूछी गई है बताइए 70 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं। यानी कि आपने कहा सर ये रहा मीटर, और मीटर से हमें कहाँ जाना है, मीटर से सर हमें किलोमीटर पर जाना है। जब आप मीटर से किलोमीटर पर जाओगे तो कितने गैप आएंगे, 1, 2, 3, 3 गैप आएंगे। आपने कहा 1, 2, 3, और आपको किसको भाग करना है, आपको यहां लिखी हुई संख्या को ही भाग करना है, यानी कि आपको 70 को ही भाग करना है, यानी कि इतने किलोमीटर होंगे। पर आपको अभी हमने यहाँ पे सिखाया था कि 1000 से, 100 से, 10 से कैसे भाग करते हैं। तो आप क्या करोगे बच्चों, आप करोगे कि सर अगर हमारे पास में लिखा है 70/1000, तो सबसे पहले तुम क्या करेंगे, एक जीरो से लास्ट वाली जीरो को कट कर देंगे, यानी कि आंसर आ गया 7/100। अब क्या करेंगे, इस वाली संख्या को ऐसे ही कॉपी कर देंगे, यानी कि 7 हो गया, और 1, 2, यानी कि सीधे हाथ से 1, 2। इसके बाद में क्या लगा देंगे, हम डेसिमल लगा देंगे, यानी कि कितना आ जाएगा, 0.007 किलोमीटर। अब आप हमें बताओ इतना किस किस का आंसर था, यानी कि सभी को आंसर मतलब समझ में आ गया है ना सभी को। तो जल्दी से वाई टाइप करो, अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आया तो वो एन टाइप करना जल्दी से। सभी को समझ में आ गया है। विनय आपको छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, विनय हम आपको फिर से समझाएंगे बच्चे। चलिए, एक क्रेजी बॉय के नाम से जो बच्चा मना कर रहा है, एक बार माइक ओपन कीजिए, जिस बच्चे ने क्रेजी बॉय के नाम से क्लास ज्वाइन की है, एक बार माइक ओपन कीजिए बच्चों। अब आपको माइक ओपन करने के लिए बोलते हैं तो आप कर रहे नहीं हो, फिर क्लास के बीच में डिस्टरबेंस करने के लिए सिर्फ आप माइक ओपन करते हो। सर दोबारा से समझा दो। ठीक है बच्चे, एक बार बता देते हैं हम आपको। चलिए देखिए, हमें ये चीज बताना कि आपको क्या चीज समझ में नहीं आई है। माइक ओपन करके आप हमारी हेल्प करते रहना, ताकि हम आपसे पूछ सके कि आपको कौन कौन से स्टेप समझ में आ गए हैं और कौन कौन से स्टेप समझ में नहीं आए हैं। देखो विनय आप भी ध्यान देना बच्चे, ये आपको लास्ट मतलब एक बार फाइनल चीजें सारी बताई जा रही है, और इतना ही पढ़ाया गया है अभी तक की पूरी क्लास में। देखो विनय, और जिस बच्चे को समझ में नहीं आया वो भी, सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। देखो हमारे पास में एक टेबल होता है, इसको याद करना है, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, फिर हमारे पास में होता है डेकामीटर, फिर हमारे पास में होता है मीटर, फिर हमारे पास में होता है डेसीमीटर, फिर हमारे पास में होता है सेंटीमीटर, और फिर हमारे पास में होता है मिलीमीटर। और आप लिख लेना कि ये सबसे बड़ी इकाई होती है जो किलोमीटर है, और यहाँ पर आप लिख लेना छोटी, कि ये हमारे पास में नपाई करने के लिए सबसे छोटी इकाई होती है। ठीक है, मिलीमीटर छोटी होती है और किलोमीटर बड़ी होती है। दो तरीके के क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन दो तरीके से आते हैं, हम यहाँ पे लगा देते हैं दोनों तरीके के क्वेश्चन।
ये रहा। यानी कि एक तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपको किलोमीटर से इस तरफ जाना पड़ेगा। जैसे कोई आपसे पूछ ले, बताइए कि 2 किलोमीटर में, बताइए कि 2 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। या फिर वो आपसे पूछ ले कि बताइए 7 किलोमीटर में बताइए कितने सेंटीमीटर होते हैं। या फिर कोई आपसे पूछ सकता है कि बताइए 4 मीटर में बताइए कितने मिलीमीटर होते हैं। यानी कि आप देख पा रहे हो, यानी कि जो आप सवाल देख पा रहे हो किलोमीटर से मीटर, यानी कि आप बड़ी इकाई से छोटी इकाई की तरफ जा रहे हो। किलोमीटर से सेंटीमीटर, यानी कि आप बड़ी इकाई से छोटी इकाई की तरफ जा रहे हो। मीटर से मिलीमीटर, यानी कि आप बड़ी इकाई से छोटी इकाई की तरफ जा रहे हो। तो एक तो सवाल ऐसे आते हैं जिसमें आप बड़ी इकाई से छोटी इकाई की तरफ जाते हो। ठीक है, जब आप बड़ी इकाई से छोटी इकाई की तरफ जाते हो तो आपको कुछ नहीं करना होता बच्चों, आपको सिर्फ गैप गिनने हैं। देखो किलोमीटर और मीटर के बीच में कितने गैप है, आप कहोगे 1 2 3। सर 3 गैप है किलोमीटर और मीटर के बीच में, तो आपने 3 जीरो लगाई, 1 2 3, 3 जीरो से हमारा 1000 बन जाता है। अब इस 1000 को गुणा कर दो यहां पर लिखी हुई संख्या के साथ में। कितनी संख्या लिखी है? 2, यानी कि आपने 1000 को गुणा कर दिया 2 के साथ में, आपका आंसर आ गया कि 2 किलोमीटर में 2000 मीटर होते हैं। अब आप बताओ हमें समझ में आया सभी को? अगर समझ में आ गया तो वाई टाइप कर दो, अगर नहीं समझ में आया तो एन टाइप कर दो जल्दी से सभी बच्चे। ठीक है विनय? ठीक है। क्रेजी बॉय आपका भी इंतजार किया जा रहा है, जल्दी से टाइप करो। चलिए सभी को समझ में आ गया, वेरी गुड। अब देखो आपसे पूछा गया है 7 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। अब आप कहोगे सर किलोमीटर से सेंटीमीटर में गैप गिनते हैं। देखो ये रहा किलोमीटर, हमने एरो का निशान लगाया है, ये रहा सेंटीमीटर। गैप गिनो, 1 2 3 4 5। सर 5 गैप है, 5 गैप है तो 5 जीरो लगा दो, 1 2 3 4 5, यानी कि हमारा 1 लाख बन गया। गुणा कर दो 7, तो हमारे पास में कितने हो गए? आप कहोगे सर 7 लाख सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, अब जल्दी से वाई टाइप करो अगर समझ में आ गया है, और अगर कोई डाउट है तो एन टाइप करो जल्दी से। पवीन आप बताओ आपको समझ में आ गया? ठीक है, चलिए अब आप इस प्रश्न का हल जल्दी से सही बच्चे कमेंट सेक्शन में लिख के भेज रहे हैं कि 4 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं। जल्दी से मीटर और मिलीमीटर के बीच का गैप गिनो कितना होता है। मीटर और मिलीमीटर के बीच का गैप गिनो कितना होता है जल्दी से। 4 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? 4 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? सभी बच्चे इनका गैप गिनो और इसका आंसर बताओ। वेरी गुड वरुण, ठीक है नवदीप, ठीक है विनय, सभी का आंसर ठीक है, क्रेजी बॉय का, पवीन का, राजेश का। यानी कि आपको समझ में आ गया है कि सर ये रहा हमारे पास में मीटर, और सर ये रहा हमारे पास में मिलीमीटर, और सर गैप कितना दिखाई दे रहा है? 1 2 3, यानी कि हम 1 2 3 1000 से गुणा कर देंगे किसको? जो संख्या यहां लिखी हुई है 4, तो हमारा आंसर हो गया सर 4000 मिलीमीटर। बच्चे जिसका भी माइक ओपन है प्लीज वो बंद कर लो, इतनी इंपॉर्टेंट चीज आपको पढ़ाई जा रही है फिर भी आप माइक ओपन करके बैठ जा रहे हो। चलिए सभी बच्चे अपना माइक बंद रखेंगे, ठीक है। चलिए अब देखो इसका उल्टा देखते हैं। ये तो हो गए टाइप 1, यानी कि तो एक प्रकार के प्रश्न हो गए टाइप 1, ये तो एक प्रकार के प्रश्न हो गए। अब देखते हैं दूसरे प्रकार के प्रश्न। अब ये होते हैं उल्टे। उल्टे कैसे होते हैं? यानी कि आपको पूछा जाएगा छोटी इकाई से बड़ी इकाई की तरफ। जैसे कि वो पूछेंगे आपसे, बताओ कि बताइए 5 मिलीमीटर में, बताइए 5 मिलीमीटर में कितने मीटर होते हैं। तो अब आप कहोगे सर इधर छोटी इकाई है इधर बड़ी इकाई है, यानी कि हम उल्टे आ रहे हैं। मिलीमीटर से हम चलते हुए मीटर की तरफ आ रहे हैं। तो इस वाली ऐसे ही हल करना है, बस गुणा की जगह भाग करना है। गैप गिनो कितने? 1 2 3, आपने कहा 3 गैप है, तो आपने कहा 1 2 3, यानी कि 1000 से भाग करेंगे। किसको भाग करेंगे? 5 को भाग करेंगे। किसको भाग करेंगे? 5 को। और ये भी सीख लो कि भाग कैसे करते हैं विनय। देखिए जब भी हमारे पास में 10 से भाग करना हो, या फिर हमें 100 से भाग करना हो, या फिर हमें 1000 से भाग करना हो, या 10,000 से भाग करना हो, बहुत आसान होता है। आप ऊपर वाली संख्या को कॉपी करो, नीचे कितनी जीरो? 1 जीरो, तो सीधे हाथ से एक प्लेस के बाद में डेसिमल लगा दो।
यानी कि 0.5। कितना आंसर आएगा? 0.5। आप इस संख्या को कॉपी कर दो, यानी कि 5। कितनी जीरो है? 2। तो आपने कहा 1 2, 2 प्लेस के बाद में डेसिमल लगा दो। अब इस खाली जगह पे क्या रखेंगे? 0 रखेंगे, यानी कि आंसर कितना आ गया? 0.05। अगर आपको इसी संख्या को 1000 से भाग करना है तो आपने कहा इसी संख्या को कॉपी कर लो। नीचे कितनी जीरो? 1 2 3। आपने कहा 1 2 3, 3 प्लेस के बाद में डेसिमल लगा दो। अब खाली जगह क्या लिखेंगे? खाली जगह पर हम लोग 0 भर देंगे। तो सभी बच्चों को डिवाइड करना आ गया, 10 से, 100 से, 1000 से कैसे भाग करते हैं किसी को। ठीक है, अब हम इनको हटा देते हैं। अब आप सभी बच्चे देखो कि जो पर्सन आपसे पूछा गया उसका आंसर कितना होगा। आप कहोगे सर इसका पर्सन का हल होगा कि इसको ऐसे लिख देते हैं 5/1000, और ऊपर वाली संख्या को तो कॉपी कर दो। नीचे कितनी जीरो है? 3। तो 1 2 3, 3 संख्या के बाद में डेसिमल लगा दो। अब खाली जगह पे क्या भर दो? 0। तो ये आपका आंसर आ गया, इतने मीटर। ठीक है विनय, जल्दी से सभी बच्चे टाइप करके बताओ, सभी को समझ में आ गया है ना? ठीक है, सभी को समझ में आ गया है, वेरी गुड। चलो तो इसके 2-3 सवाल और बता दो हमें जल्दी से सभी बच्चे। बताइए कि जब हम सेंटीमीटर से मीटर जाएंगे, बताइए कि बताओ 7 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं? बताइए 7 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं? क्रेजी बॉय, आप कितना भी एन लिख लो, आपकी कोई बात नहीं सुनी जाएगी। चलिए सभी बच्चे बताएंगे 7 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं। वेरी गुड प्रिंस, वेरी गुड रजनीश। सभी बच्चे अपना आंसर भेजते रहो, हम उनको बताते रहेंगे। ठीक है, वेरी गुड। आप अपना नाम भी बताना जिन्होंने सोमवीर सन के नाम से अपनी क्लास ज्वाइन की है। वेरी गुड विनय। ठीक है, वेरी गुड, सभी के आंसर आ गए ना। अब देखते हैं सही आंसर किसका है। अब देखते हैं कि सही आंसर किसका है। देखिए, अब आपको क्या चीज दी गई थी, यानी कि आपको सेंटीमीटर से मीटर जाना था। आपने कहा सर सेंटीमीटर और मीटर के बीच में गैप देखें तो कितना गैप होगा? मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर। आपने कहा जब हम सेंटीमीटर से मीटर की तरफ जाएंगे तो हमारे बीच में कितने गैप आएंगे? 1 2। हमारे पास में सिर्फ 2 ही गैप आएंगे। कितने गैप आएंगे? 2। तो आपने क्या करा? नीचे 2 जीरो लिखी, 1 2 1। पर किसको भाग करेंगे हम भाग करेंगे 7 को। तो जब आप 7 को 100 से भाग करोगे तो आप कैसे भाग करोगे कि ऊपर वाली संख्या को तो कॉपी कर दो। नीचे कितनी जीरो? 2। तो आपने कहा 1 2, उसके बाद में आपने डेसिमल लगा दिया, और खाली जगह पे कितना लिखोगे? 0, यानी कि 0.07 मीटर। आप बताइए सभी को समझ में आ गया है कि 0.07 मीटर सही आंसर होगा? सभी बच्चे बताइए। ठीक है, सभी को समझ में आ गया है, वेरी गुड। तो देखो ये चीज है आपके पास में। अब आप एक चीज याद रखना बच्चों, क्या चीज याद रखनी है कि आपको बस कैसे भी करके टेबल ही याद रखना है कि किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर। अगर आपको ये टेबल याद है तो आप हर किसी इकाई को कन्वर्ट कर सकते हो एक दूसरे इकाई में। बताइए बच्चे क्या बोल रहे थे आप? ठीक है, तो आपको ये क्या करना पड़ेगा बच्चों? इसको याद करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो अब आप क्या करें, अब आप एक बार जल्दी से अपना होमवर्क देख लीजिए। अब बच्चे आते हैं आपके पास में, आपका होमवर्क क्या है? ये रहा आपका होमवर्क। स्क्रीन दिखाई दे रही है सभी को? सॉरी, चलिए, ये आपका होमवर्क है कि आपको प्रश्नावली 1.1 पर, जो कि पेज नंबर 108 पर है, उसमें जो क्वेश्चन एक ही है लेकिन पर उसमें 6 भाग हैं। 1 से लेकर के 6 तक के सभी भाग आपको करने हैं। जिन बच्चों के पास में बुक है वो इस होमवर्क को लिख लें, और जिन बच्चों के पास में बुक नहीं है प्लीज वो भी अपना होमवर्क का क्या ले ले, वो भी अपने होमवर्क का स्क्रीनशॉट ले लें। ये रहा आपके होमवर्क का स्क्रीनशॉट। प्लीज सभी बच्चे होमवर्क का स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, तो ये है आपका होमवर्क।
सभी बच्चे इस होमवर्क का स्क्रीनशॉट ले लेना जल्दी से।